सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर राहुल बाली, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट, आज फिर आपके साथ छोटे छोटे मुद्दों को लेके आया हूँ। ये मुद्दे इतने गंभीर हैं कि हमारे देश किस तरफ जा रहा है उसकी तरफ आपको मैं कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि बिहार के अंदर इलेक्शन है और सभी पार्टियां जो है अपना अपना जोर लगाने की कोशिश करेंगी। और बिहार के अंदर जो है एक बहुत ही एनजीओ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि मुजफ्फरपुर हुआ, गोपालगंज हुआ, वेस्ट चैम्पियन हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज जो है ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स के नाम के ऊपर लड़कियों को बेचा जाता है। और उस एनजीओ की रिपोर्ट से 12 लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ 10,000 के लिए बेच दिया गया है। वो लड़कियां बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं और कुछ के उनके माँ बाप नहीं हैं, ताकि उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये समाज हमारा किस तरफ जा रहा है? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था 2015 के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो नारा जो है बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सरकार को वहाँ पता नहीं है कि ये बेटियाँ जो है एक 10,000 के लिए बेची जा रही हैं? तो यानी उनका इतना शोषण हो रहा है। तो ये हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को वो देखे, समझे, और ताकि वो लॉ इन्फोर्स एजेंसियों को इसके बारे में बताएं और इसको रोकने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि आरटीआई हमारे देश के अंदर शुरू हुआ और आज आरटीआई का इतना बुरा हाल है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख जो हैं वो अभी पेंडिंग केसेस हैं आरटीआई के, और 8 वैकेंसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की पिछले कई सालों से खाली पड़ी हैं, उसको भरा नहीं गया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आरटीआई जो है वो आप उसका जवाब जो है आपको मिल जाएगा जल्दी? क्या आप जो गलत समाज के अंदर हो रहा है उसको आप एक्सपोज करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं? जहां के 4 लाख के करीब पेंडिंग केस हैं और हर महीने जो है आरटीआई के केसेस चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पेंडिंग बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली के अंदर है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 लाख से ऊपर बच्चे जो है हमारे ड्रग एडिक्टेड हो चुके हैं। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि 35% हमारी पॉपुलेशन जो है यूथ की है और हमारा जो यूथ है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास करके सरकारों को, स्टेट की, सेंटर की सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि ये ड्रग एडिक्शन जो है क्यों हो रहा है, कौन इसको सप्लाई कर रहा है, कौन इसको फ़ायदा उठा रहा है, क्या हमारे बच्चे जो है फिज़िकली मेंटली नष्ट हो रहे हैं। और तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी देखने की ज़रूरत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 61 के करीब जर्नलिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और जो हमारा जो देश है, अगर हम उसकी तरफ देखें तो हमारा जो रैंक है, जो इस मामले में जो जर्नलिस्ट के मामले में जो रैंक आया वो 13 के करीब रैंक है। तो ये हमारा देश जा कहाँ रहा है? हम क्या सोच रहे हैं, क्या तरक्की कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो है हमें सोचने की ज़रूरत है। अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि 87,000 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग हैं और हाई कोर्ट के अंदर 63 लाख के ऊपर जो है वो केसेस पेंडिंग हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टेबल होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है वो कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जजेस कम हो सकता है कि यानी कि जुडिशियल सिस्टम का जो नक्सस है
वो जो बुरी तरह से यानी इस सिस्टम को नष्ट कर चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं इतने केसेस जो पेंडिंग हैं और हर दिन पेंडिंग उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, तो ये हमारे को कहाँ जाके लेके जाएगा, ये आप अच्छी तरह आप इस इन केसेस की पेंडिंग का केसेस से आप समझ सकते हैं। अक्सर आप साथियों सुनते हैं कि चाइना और इंडिया की बहुत डिबेट होती है। आज जो चाइना है अगर हम उसको देखें तो चाइना और इंडिया को जो डेफिसिट है वो 100 बिलियन के ऊपर हो चुका है। यानी दूसरे लफ्ज़ों के अंदर चाइना जो है हमारे से 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल आगे निकल चुका है। तो हम बहुत कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम ग्लोबल पावर 2047 में बन जाएंगे और ये चीज़ें हैं, लेकिन चाइना जो हमें प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहा है, अगर वो सप्लाई जैसे कि आपका लैपटॉप है, सोलर पैनल है, विस्कॉस जार्न है और आपके लिथियम बैटरीज हैं, अगर ये सारी चीज़ें चाइना हमें सप्लाई करना बंद कर देता है तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो बंद होने के कतार पे आ जाएगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी पेपर्स के अंदर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव होता है और जो है सच्चाई जो है हमारे देश के लोगों को पता नहीं चलती है, जिससे क्या है कि आज जो देश जो है पीछे की तरफ जा रहा है। साथियों, आप सबको ये छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा देश तरक्की कर सके और हम सरकारों को अकाउंटेबल बना सकें ताकि वो हमारे देश के लोगों के लिए भलाई के लिए काम कर सकें, ताकि हम जो है आगे और तरक्की कर सकें। मेरा मानना है कि ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं, अक्सर लोग जो हैं बड़े इन्फॉर्मेशन के देखते हुए चलते हुए वो छोटी इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन ये डाटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ड्रग के ऊपर मैंने किया है, RTI के ऊपर किया है, मैंने चाइना के ऊपर किया है और जुडिशल सिस्टम में कितने केसेस पेंडिंग है, ये हर आदमी के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनके ऊपर आने वाले टाइम के अंदर हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन क्या है कि वे कोई भी सरकार इसको फिर ठीक करने के काबिल नहीं रहेगी और हम जो है हमारा समाज जो है बिखरता चला जाएगा, हमारे समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, हमारे समाज के अंदर अशांति फैलेगी। और ये जो अगर होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर कहीं ये सिविल वार की तरफ ना चल पड़े। तो ये सब रोकने की ज़रूरत है। सिर्फ इसमें सरकारों का ही रोल हम कह नहीं सकते कि 100% उन्हीं का रोल है। हर देश के नागरिक का इस चीज़ों को रोकने के लिए जो है, बुराइयों को रोकने के लिए हर नागरिक का एक जिम्मेवारी बनती है कि वो सरकारों के साथ मिलके वो काम करे ताकि देश तरक्की कर सके और हमारे समाज के अंदर जो है जो शांति हो और हमारे समाज के अंदर लोग जो है अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।